नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम अपनी नई वीडियो के साथ। आज एक बीच में टॉपिक रह गया था हमारा। हमने विधानसभा करी थी, लोकसभा की कितनी कितनी है, तो उसमें आरक्षित सीटें हैं, कुछ 17 सीटें हमारी आरक्षित हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे कौन सी है, और हमारे लोकसभा में कौन कौन से सांसद हैं 10, और 5 राज्यसभा में सांसद हमारे कौन कौन है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो 90 टोटल हमारी विधानसभा सीटें हैं। टोटल विधानसभा है हमारी ये कितनी हमारी 90 है भाई। यदि राज्यपाल चाहे तो 91 हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 90 है। ये एक जो कोई विदेश में रहता हो हरियाणा का, जिसको नॉमिनेट कर सकता है एक संसद विधानसभा, इसके लिए एमएलए को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, ठीक है। ये है, और इनमें से आरक्षित हैं जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं, वह है कितनी हमारी 17 सीटें हैं। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला बता दें हमें, फरीदाबाद और पंचकुला और एक मेवात, और मेवात में से महेंद्रगढ़। इन जिलों में जितने भी विधानसभाएं पड़ते हैं उनमें से एक भी सीट आरक्षित नहीं है, केवल 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। ये कर रखी है भाई, देखो जो भी आरक्षण का प्रावधान है उस हिसाब से कर रखी है। कैसे है क्यों है वो मुझे नहीं पता, जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से है, तो उसके लिए कोई कमेंट नहीं। और चलो सही भी है, कई बार किसी को मौका देने के लिए कोशिश करी जा सके है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। तो अब मैं इनके बारे में पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। उधर से ले लेते हैं हम सिरसा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सिरसा में काणावाली है भाई, काणावाली ये रिजर्व है। उसके बाद में आगे फतेहाबाद, कौन सा जिला, फतेहाबाद। इसमें कौन सी आ गई, रतिया। कौन सी आ गई, रतिया सीट आ गई। उसके बाद क्या आ गया, हमारा हिसार आ गया। क्या आ गया, हिसार। हिसार में कौन सी सीट रिजर्व है, उकलाना। कौन सी है, उकलाना। उसके बाद हिसार के साथ में क्या लगता है, जींद। जींद में कौन सी है, नरवाना। कौन सी है, नरवाना। इधर नीचे आ जाओ, फिर हमारे ट्रेन लगे है भिवानी। भिवानी में कौन सी है, भवानी खेड़ा। कौन सी है, भवानी खेड़ा। ये हमारे रिजर्व आ गई भाई, ठीक है। फिर नीचे है उसके भवानी खेड़ा आ गई। उसके बाद एक उधर आ जाएगी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, बताइए आपको। भवानी आ गई, उसके बाद में रोहतक। क्या आ गई, रोहतक। रोहतक में भाई कलानौर। कौन सी, कलानौर। उसके बाद नरवाना भी आ गई, गुड़गांव। रोहतक के साथ झज्जर देखने को, देखो रोहतक के साथ लगता है झज्जर। झज्जर में झज्जर ही है भाई। एक जो एमएलए है झज्जर से 2-3 बार बन ली है, और कलायत से भी रिजर्व बनी है। उसका नाम याद कमेंट में बताइएगा जिसको याद हो। वो एजुकेशन मिनिस्ट्री भी रही थी शायद उनका सरकार में, तो उसके बारे में बताना। ये हो गया, झज्जर हो गया। फिर आ गया गुड़गांव। गुड़गांव आजकल गुरुग्राम है भाई, उसमें भी है एक पटौदी, ठीक है। ये रिजर्व सीटें हैं। उसके बाद में झज्जर हो गया। उधर गुड़गांव के साथ में हुआ है पलवल। पलवल में कौन सी है, ओडल। कौन सी है, ओडल। ओडल आ गई। और फिर आप इधर आ जाओ, कैथल में आ जाओ। कैथल में कौन सी, गुल्ला चिका। कौन सी, गुल्ला चिका। इसका नाम तो है ना भाई, हमारा बच्चिया बड़ा हंसा कर गुल्ला चिका। तो यह आ गया, गुल्ला चिका आ गया। उसके बाद में आ गई, ये मटे लेते हैं, ये होगी भाई 3, 2, 5, 2, 10, ठीक है। 7 और लिख दी हमने। फिर जिला आ गया कैथल, ठीक है। कैथल
कैथल लिख दिया था, कैथल के बाद करनाल लिखा, कैथल की लिखी थी गुला चिक्का, कैथल की लिखी थी गुला चिक्का। ठीक है, उसके बाद करनाल, करनाल की नीलोखेड़ी, कौन सी नीलोखेड़ी होगी। और फिर एक है कुरुक्षेत्र में शाहबाद, शाहबाद मारकंडा, शाहबाद मारकंडा ये होगी। और उसके बाद में यमुनानगर, यमुनानगर में आ गई सडोरा, ये लास्ट सीम पड़ जाएगा ऊपर। उसके बाद अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में आ गई मुलाना। ठीक है, और फिर आगे एक हमारा इसराना, पानीपत में इसराना। ठीक है, और एक रहेगी हमारी सोनीपत में, सोनीपत में आ गई खरखोदा। खरखोदा, ठीक है, 3 तो 5 रहेगी 6। और कौन सी रहेगी भाई, एक हाँ रेवाड़ी में बावल रहेगी भाई, रेवाड़ी में बावल। एक बार एक विधायक बना था गंगाराम, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री उसकी। कदे कंडक्टर लग गया, कदे जूतियां की दुकान करी, कदे टेप रिकॉर्डिंग की दुकान करी, लेकिन आखिरी में एमएलए बना। और किस्मत की बात है नेलो से एमएलए बना और विपक्ष में बैठे हैं। काफी अच्छा भी होता है, लेकिन वो विपक्ष में बैठे, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारी रिजर्व सीटें। इसके बाद हमारे 10 जो हैं लोकसभा सीटें हैं, उनके सांसद कौन कौन है वो बतावांगे। इनमें 2 सीटें आरक्षित है वो बताएंगे। और फिर हमारे राज्यसभा सांसद फिलहाल कौन कौन है, जिसका 2 का तो कार्यकाल खत्म होने को है, जिसके लिए अभी इलेक्शन होने के लिए कंपेनिंग चल रही है, तो वे हैं वो बताओगे आपको। 10 जो हमारी लोकसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा है, 5 राज्यसभा है, 10 में से 2 रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व कौन सी है, सिरसा, सिरसा के सांसद है सुनीता दुग्गल, सुनीता दुग्गल। बीजेपी से के सांसद बीजेपी के सारे हैं भाई। सुनीता दुग्गल इनके घरवाले आईपीएस अफसर है, एसपी है, कल हिसार में भी रहे फोटो बटालियन के। और एक अम्बाड़ा है रिजर्व, अम्बाड़ा रतनलाल कटारिया जी हैं, रतनलाल कटारिया जी। ये भाई बड़ा लीडर एंडी है, कई बार जीत लिया रिजर्व सीट से, उनकी सीट से। तो ये हो गए भाई हमारे रिजर्व सीटें हैं, क्या है, एससी रिजर्व। उसके बाद जो ओपन सीटें हैं, हिसार, हिसार में जो सांसद है वो है ब्रिजेंद्र सिंह, विजेंद्र नहीं है भाई, ब्रिजेंद्र सिंह है। पहले ये आईएएस अफसर थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, उचाना हल्के से गांव डूमर था। तो ये हिसार से है, बहुत कम दिखे वैसे हल्के में, थोड़ा दिखना चाहिए सांसद होते। जब ये इलेक्शन की कंपेनिंग करना आए थे, जब मैं इनसे मिला था, इन्होंने एक ही बात बोली थी, मगर ठीक है राजनीति जिंदगी बहुत कर लिया आप लोगों ने, हिसार से आप इलेक्शन लड़ो ना तो हिसार में आप अच्छे से रहना। लेकिन इन्होंने मकान तो ले लिया, कुछ खास एक्टिविटी नहीं है हिसार में, और काम भी इतने नहीं है जिस प्रकार से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी है ना रोहतक में भाई, और ज्यादा नहीं तो रेलवे के इतने काम करवा दिए अरविंद शर्मा ने रोहतक में, बहुत ज्यादा। और लोगों के साथ मेल मिलाप उनका जबरदस्त है भाई। और वो भी क्यों नहीं, 4थी बार सांसद बने हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराना बड़ी बात थी भाई, क्योंकि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है, युवा नेता है कांग्रेस के, खुद उनका गढ़ भी है। उनको हराना अरविंद शर्मा के लिए टेढ़ी खीर, अरविंद शर्मा छोड़ो मतलब पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर था, लेकिन अरविंद शर्मा जी ने बीजेपी में रहते हुए इसको मुमकिन कर दिया। अहिरवाल इलाके में पूरी सपोर्ट रही है इसमें, तो कह सकते हैं कि बढ़िया दिग्गज लीडर रहा है। तो जितना काम वो करवा रहे हैं उतने काम और सांसदों ने बहुत काम करवाए हैं। चलो फिर भी हो सकता है मेरी आवाज उन तक पहुंच सके, तो ध्यान रखना। उसके बाद भिवानी, भिवानी में भाई चौधरी धर्मवीर सिंह है, तलवा वाले, काफी दबंग लीडर हैं, ये हमारे सांसद हैं। उसके बाद में फिर फरीदाबाद, फरीदाबाद ये कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर।
भाई ये सांसद है तो इनसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि कोई सुनता है तो एक तो जो वहाँ पे झील थी उसमें पानी होना चाहिए तो बढ़िया है, और दूसरी जो अरावली श्रेणी है ना उसको बचा के रखा जाए, उसके अवैध जो निर्माण है उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और धरोहर भी ऐसी है जो हमारे को प्रकृति ने दी है, उनको बचा के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यदि कोई सुनता हो देखता हो तो कृष्णपाल गुर्जर जी से ये रिक्वेस्ट है कि फरीदाबाद को बचाना चाहिए इस इलाके को। और ये हो गया भाई। उसके बाद है गुरुग्राम में, गुरुग्राम इनमें है जो राव इंद्रजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह भाई राव साहब राघवेंद्र सिंह के लड़के हैं, काफी तेज तर्रार लीडर हैं, पहले कांग्रेस में थे, पहले इनके पिताजी सीएम रहे, जो हरियाणा के सेकंड सीएम बने थे, तो काफी हिराल इलाके के सबसे बड़े लीडर आज के दिन राव इंद्रजीत सिंह हैं। और उसके बाद है करनाल, करनाल में संजय भाटिया जी हैं, संजय भाटिया जी ये बीजेपी के लीडर हैं, ये मतलब प्योर मनोहर लाल खट्टर के स्पोर्ट से जीतने वाले हैं, हालांकि 2 बार जीत गए शायद, लेकिन ये मनोहर लाल खट्टर की स्पोर्ट से ज्यादा जीतते हैं। और उसके बाद रोहतक के बाद एक होता है सोनीपत, सोनीपत ये भी लगातार श्री रमेश कौशिक जी, रमेश चंद्र कौशिक, रमेश चंद्र कौशिक जी हैं भाई, ये भी किस्मत के धनी हैं। और सोनीपत हल्का में इनकी अच्छी पैठ है, बढ़िया गठ बना रखा, लगातार दूसरी बार सांसद बन गए हैं। और ये हो गया भाई 2 3 2 5 3 8, एक रह गया हमारा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी है, नायब सिंह सैनी काफी अच्छा लीडर है भाई, पहले एमएलए हुआ करता, उसके बाद में राजकुमार सैनी के ऊपर आगे राजकुमार सैनी के जगह फिर नायब सिंह सैनी वहां से एमपी बने हैं। और ये हो गया भाई सोनीपत से, हो गया भिवानी से सिरसा, और करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, रोहतक हो गया, सिरसा, माड़ा, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, 3 2 5 4 9, ये कौन सा बच गया भाई, सिरसा हो गया, अम्बाला, सिरसा, भिवानी 3, फरीदाबाद 4, हिसार 5, करनाल 6, कुरुक्षेत्र 7, गुरुग्राम 8, रोहतक 9 और सोनीपत 10। रोहतक को लिखा है ना, बता दो दिया लेकिन रोहतक लिखा नहीं, रोहतक में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी है। आजकल सरकार के खिलाफ मुखर हो रही है भाई, वो पता है जमीन का मामला है, अपना कोई भी सांसद अपने हल्के के लिए आवाज उठाता है, अच्छी बात है भाई, सीधी बात ये, कोई एमएलए हो एमपी हो अपने हल्के के लिए आवाज उठाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे हो गए बस 10 सांसद, जिसमें से ये 2 रिजर्व हैं, ये और ये रिजर्व है भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारी हैं 5 राज्यसभा सीटें, क्या है 5 राज्यसभा सीटें हैं, और वो 5 सांसद कौन से हैं वो मैं एक बार लिख देता हूं, जिसमें से 2 का कार्यकाल अभी पूरा होने लग रहा है, उसके लिए चुनाव होने लग रहे हैं। एक तो अजय माकन एक का नॉमिनेशन है, एक पवार जी का नॉमिनेशन है, और एक कार्तिकेय शर्मा का नॉमिनेशन है, चुनाव जो होने लग रहे हैं, और कांग्रेस का पसीना आया है। तो 5 राज्यसभा सांसद, एक तो डीपी वत्स साहब हैं, डीपी वत्स, ठीक है, एक दुष्यंत कुमार गौतम, दुष्यंत कुमार गौतम, ये भाई पता नहीं 2 साल में इनका कार्यकाल खत्म होने लग रहा है कैसे। एक है सुभाष चंद्रा जी, सुभाष चंद्रा ये जीटीवी वाले, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये फिलहाल राजस्थान में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में ट्राई करने लग रहे हैं। सुभाष चंद्रा जी हो गए, दुष्यंत कुमार हो गया, ये हो गया, एक है वो टीपीओस हो गया रामचंद्र जांगड़ा, ये कौन है रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, और एक है चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो बताया था बड़ा मिलनसार व्यक्तित्व के आदमी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। ये हमारे राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से अभी ये नहीं रहेंगे और ये भी हरियाणा के सांसद नहीं रहेंगे, इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगती हैं और आपको लगी कैसी, उसके लिए कमेंट करें,
और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। जय हिंद।